नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक, जो कि 1 जनवरी से 1 दिसंबर 2020 तक का पूरा है, वो कवर किया गया है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि वन लाइनर्स प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तो वीडियो की जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए कि आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो हमने जो है 5 पार्ट देख लिया है 655 MCQ की सीरीज़ का, जिसमें 375 MCQ हम लोग कर चुके हैं। आज जो है 3 जो है 76 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, और जो है आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? क्या? गोबर खरीदने को। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज गोधन न्याय योजना। क्या है? गोधन न्याय योजना। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 12 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो वह जो देश है वह है भारत। ठीक है, नेक्स्ट 379, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है? द करेक्ट आंसर इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 380, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन का जो है वो डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो इसका जो ऑप्शन है गाइज वो है 50 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर, या 30 मिलियन या 40 मिलियन। द करेक्ट आंसर इज गाइज 380 का जो करेक्ट आंसर है वो है 50 मिलियन डॉलर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 381, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? भारतीय सेना को। ठीक है, यानी भारतीय जो सेना है उसने जवानों को अपने, ठीक है, दैट इज फेसबुक, टिकटॉक समेत सभी ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश दिया। द करेक्ट आंसर इज टोटल जो है 89 ऐप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जगदीप। नेक्स्ट, BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो ये हैं राहुल जौहरी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 384, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का जो है उद्घाटन किया है? द करेक्ट आंसर इज 6। नेक्स्ट है, कियर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? द करेक्ट आंसर इज 6.5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? दैट इज 4 जुलाई
ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 338, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? अगर आपको रीवा जिला पता है तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो यह है मध्य प्रदेश और रीवा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल, क्या है, कौन सा नाम, महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है? तो कौन सा स्टेट है ये? द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 390, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए री-स्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 391, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? द करेक्ट आंसर इज 8,000 करोड़। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द करेक्ट आंसर इज 750 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट 393 आरबीआई, क्वेश्चन नंबर 393 है कि आरबीआई ने हाल ही में कितने जो रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज 3.35%। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़ी समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके जो है वो डेवलप होने का जो है वो दावा किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 396, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 396, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को जो है वो लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो गंभीर रूप से दैट इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड। ठीक है, तो सबसे जो लुप्तप्राय हैं वो कितनी प्रजातियां हैं? देखो 20 को तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में किया है। अगर बात की जाए लुप्तप्राय की तो लुप्तप्राय कितनी हैं? द करेक्ट आंसर इज 35 हैं। ठीक है, कितनी है? 35। नेक्स्ट, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस दैट वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 17 मई। कब? 17 मई को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? निःशुल्क बस सेवा सैनिकों के लिए। द करेक्ट आंसर इज राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? द करेक्ट आंसर इज 4 वर्ष। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिवस को जो है वो मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज 18 मई को। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? कैश इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो कितने होगी? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 90,000 करोड़ रुपए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 402, क्वेश्चन नंबर 402,
किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए, क्या है, प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेश करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? होप। तो किस राज्य सरकार ने? द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग, क्या है, कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो किस देश में जो है ये अध्ययन किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इटली। ना क्वेश्चन नंबर 404, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण का जो है मशीन जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका जो नाम है वह जो है कोवाश 6800, ठीक है, कोवाश 6800 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला? द करेक्ट आंसर इज 22 मई, ठीक है, 22 मई। देखिए हर साल जो बायोडाइवर्सिटी डे है, जैव विविधता दिवस है, वो हर साल 22 मई को मनाया भी जाता है, ठीक है। तो वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला है? 22 मई तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 406, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालत को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? काफ़ी न्यूज़ में था। द करेक्ट आंसर इज 20 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप का किताब जो है वो अपने नाम किया है? द करेक्ट आंसर इज चाइना। नेक्स्ट, 408, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का जो है वो एकीकरण किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 177। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? द करेक्ट आंसर इज 12 घंटे। नेक्स्ट, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? द करेक्ट आंसर इज वह एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 412, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम का एक पोर्टल जो है लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज गरुड़। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बना करके कि गरुड़ नामक जो पोर्टल है वो किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है? तो ये आप कहेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नाउ द नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से जो है वो विस्थापन हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? ये कौन सी संस्था की रिपोर्ट है? द करेक्ट आंसर इज संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 414, 414 क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की गई, ठीक है। जो फोर्ब्स की रिपोर्ट होती है इंपॉर्टेंट है। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? बताइए। यहाँ पर इंडिया में पूछा जा रहा है नंबर 1 पर कौन से हैं, ठीक है। दैट इज इंडिया बिलियनर्स की रिपोर्ट जारी की गई है लिस्ट, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? गाइस जो करेक्ट आंसर है इसको सब लोग जो है जानते होंगे, ये हैं मुकेश अंबानी।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 415, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी है 500 रुपीज़। नाउ द क्वेश्चन नंबर 416, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए DRDO ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट चुना गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रॉस टेलर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 418, हाल ही में किस स्टेट के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक जो है वो संकेत दिया गया है? तो चाक हाओ एक चावल है, किस चावल की किस्म है? इसको जो है GI टैग दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मणिपुर। ठीक है, चाक हाओ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 419, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज मई महीने के पहले मंगलवार को हर साल जो है विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 420, क्वेश्चन है कि किस IIT के प्रोफेसर दैट इज सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस IIT के प्रोफेसर हैं? व्हाट इज करेक्ट आंसर? गाइस, जो इसका करेक्ट आंसर है वह है IIT बॉम्बे। ठीक है, लोढ़ा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 441, ठीक है, 421 है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड दैट इज प्रकृति विकसित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है IIT दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन 1 ऑप्शन जो है ए है वो करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 422, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? व्हाट इज करेक्ट आंसर? किस शहर के लिए है? करेक्ट आंसर इज गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी नई दिल्ली। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 423 है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? किस राज्य सरकार ने सरकारी वाहन जीप, ठीक है, कार और जीप जैसी जो सरकारी वाहन है उन पर जो है बैन लगा दिया कि कोई परचेजिंग नहीं होगी? व्हाट इज करेक्ट आंसर? गाइस, जो इसका करेक्ट आंसर है वह है हरियाणा। ठीक है, क्या है? हरियाणा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 424, बताया गया कि इंटरनेशनल जो लेबर डे दैट इज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को जो है मनाया जाता है। ठीक है, और आपने हमको जो है हम लोग जब आप वो पढ़ रहे थे ऑनलाइन करंट अफेयर्स तो हमने बताया था कि जैसे कि 1 मई को जो है लेबर जो है लगते हैं। ठीक है, 1 मई को लेबर जो है साइट पे काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब महीना जो एंड होता है तो काम जब फिनिश हो जाता है, माना सपोज करिए याद करने के लिए कि जब महीना जो है वो ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में क्या है, मज़दूर लोग खैनी मलते हैं। खैनी दैट इज़ तंबाकू समझिए। ठीक है, तो जो लास्ट यानी एक का लास्ट जो मंथ होगा मई का महीने का वो होगा 31 मई। ठीक है, तो 31 जो मई होगा उस दिन क्या है, तंबाकू मलेंगे।
तो जो तंबाकू निषेध दिवस है वह मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, ये थोड़ा याद करने के लिए हमें बताया है थोड़ा तरीका। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 425, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दे दी है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन अगर बन रहा है तो इंडिया से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है भारत देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दी है। ना तो क्वेश्चन नंबर 426, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर, ठीक है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की जो ड्यूटी है उसके दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिवारजनों को कितने लाख रुपए को जो है मुआवजा देने की घोषणा की है। द करेक्ट आंसर इज 50 लाख रुपए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 427 है कि कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच फ्लैग 2020 को रद्द कर दिया है। किस देश में होना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 428, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? गाइस जो करेक्ट आंसर है वो है मनीषा सिंह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य की पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यह जो है तीनों स्टेट बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की पूर्व गवर्नर रहे हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 430 है, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दैट इज OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप्स कोविड फार्मा लॉन्च किया है? गाइस जिसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर नाउ द क्वेश्चन नंबर 431 है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई हुक्का और ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर जो है वो रोक लगा दी है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? गाइस जिसका करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 432 है। देखिए 655 क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करने हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ज़्यादा पार्ट ना बने तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो फिनिश करना है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 432 है, एक्सक्यूज मी, 432 किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है? किस संस्था के अनुसार? व्हाट इज करेक्ट आंसर? गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 433 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जो है वो बीमा देगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 434 है, फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि है उसका जो अनुमान है वो घटाकर कितने % कर दिया है? कौन सी एजेंसी है? फिच रेटिंग। ठीक है, तो फिच रेटिंग हिसाब से जो फाइनेंशियल 2020-21 होगा
उसके हिसाब से जो जीडीपी होगी वह कितने प्रतिशत होगी। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है 0.8%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 435 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य की ऊपरी सुबनसिरी जिले में, ठीक है, सुबनसिरी नदी के ऊपर दापो रीजो में 430 फीट लंबे नाम क्या है बैली पुल का जो है वो उन्नयन यानी उद्घाटन किया है सीमा सड़क संगठन ने। व्हाट इज करेक्ट आंसर। गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 436, केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में जो है वो भाग लिया है। व्हाट इज करेक्ट आंसर। गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया जो है वो कराया जाएगा। कितनी कंपनियां हैं। द करेक्ट आंसर इज 3 कंपनियां। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो है याचिका दायर की गई है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में जो एक याचिका दायर की गई है किस लिए, जो गोदावरी नदी है उस क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी जो आबादी है उनकी कोविड-19 के परीक्षण करने के लिए। तो यह किस राज्य सरकार के निर्देश देने के लिए जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 439, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नाम क्या है नार्टन का जो है वो अधिग्रहण कर लिया है। तो नार्टन कंपनी जो अधिग्रहण किया गया है उस इसके द्वारा। द करेक्ट आंसर इज टीवीएस। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 440, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी। देखिए ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा कि किस संस्था के हिसाब से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह कितनी रहेगी। तो आप कॉपी और पेज और जो है यानी पेपर और पेन में जो है कहीं पर आपने एक नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है। जितना कहीं आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उससे संबंधित आपको एक नोट बना लेना है, किस एजेंसी के द्वारा कितनी जीडीपी होगी, उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है। ना तो क्वेश्चन नंबर 441, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश की यह जो है स्थापना होगी इसलिए वहाँ का जो है वो हिमाचल दिवस की बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। तो यह जो है इसकी स्थापना 15 अप्रैल को ही। ठीक है। ना तो क्वेश्चन नंबर 442 है कि हाल ही में किस राज्य ने ICMR कोरोना वायरस की पूर्व परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है। व्हाट इज करेक्ट आंसर। गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है 0.25% जो है कटौती। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 444, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति नाम क्या है मून जे इन ने जो है वो जीत हासिल की है। व्हाट इज करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर है गाइस वह है दक्षिण कोरिया। क्या है साउथ कोरिया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 445, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है। देखिए जो IMF की रिपोर्ट है वह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मानिए। तो इसके हिसाब से GDP ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए वह कितने प्रतिशत की है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज यह है 1.9%, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो वृद्धि दर है 1.5% होगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 446, ICMR ने एक जर्नल में कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों द टेरोपस और रूसेटस से कोरोना वायरस को पता लगाया है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वह है भारत, ठीक है, अपनी कंट्री है भारत, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो टेरोपस और रूसेटस है, क्योंकि ये करंट में है, ठीक है, न्यूज़ में है, तो साइंस के हिसाब से पूछ सकते हैं कि टेरोपस और रूसेटस, ठीक है, किसकी प्रजाति है। तो आपको देखना है, करेक्ट आंसर लगाना है चमगादड़ की, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 447 है कि गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख के लिए बढ़ाया गया है। तो किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? द करेक्ट आंसर इज, बताइए। तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर है वह है 30 अप्रैल तक, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 448, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो लॉकडाउन था वो कब लगा था और कितने लॉकडाउन लगाए गए थे, यानी कितनी बार जो है वो प्रधानमंत्री ने जो इसकी घोषणा की थी, ठीक है, कब तक बढ़ाया गया, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती हैं। नाउ इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वह होगा आपका 3 मई, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 449, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानव दिवस है वह जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल का आ गया तो जो देखिए जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को जो है वो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हेल्थ डे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 450, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 450, हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का जो है वो लंबी बीमारी के कारण 90 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया है। तो ये है, बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है वो है स्टर्लिंग मार्श, ठीक है। कौन है? स्टर्लिंग मार्श इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 451, 451 क्वेश्चन है कि 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है कि 452 क्वेश्चन नंबर है 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। नाउ द क्वेश्चन नंबर 453 ये है, बताइए। 453 क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने, ठीक है, ये रेलवे एग्जाम से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से जो है काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जीवन। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया। ये किस देश का ये प्लान है, ठीक है, यानी उस देश में ये 5T जो है प्लान जो है वो चलाया जा रहा था, तो केजरीवाल ने कॉपी किया है। तो किस देश की तर्ज पर है ये। द करेक्ट आंसर इज दक्षिण कोरिया, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 455, 15 जून 2020 को मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज कैथरीन डी सुलिवन, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना किस स्टेट की है? द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? द करेक्ट आंसर इज रतनलाल। ठीक है, कौन है? रतनलाल जी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 458, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? पंचवटी योजना, तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 459, ठीक है, 459 क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदोडू, ठीक है, नाम क्या है? जगन्नाथ जेटोडू, ठीक है, नामक जो योजना है वो शुरू की है। तो नाम से आप गेस करिए, बिहार की तो कतई नहीं हो सकती है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट की ही नाम है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 460, विश्व बाल श्रम दिवस, दैट इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, हर वर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है? तो जो तारीख है वह है जून की 12 तारीख, यानी 12 जून को। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, दैट इज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 461, किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता जो है वो शुरू की है? ऑनलाइन उपलब्धता प्लाज्मा की किस देश ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 462, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर जो है वो प्रतिबंध लगाया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटका। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे नकुरुनजीजा का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे बुरुंडी। किसके राष्ट्रपति थे? बुरुंडी कंट्री के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 464, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार नाम क्या है मंगल मिशन लॉन्च करने वाला जो पहला अरब देश बना है वह कौन सा है? ठीक है, मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला जो अरब कंट्री है, यानी पहली जो अरब कंट्री है वो मंगल मिशन लॉन्च की है पहली बारी। तो पहली बारी जो अरबियन कंट्री है वो कौन सी है? गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, UAE। ठीक है दोस्तों। नाउ द क्वेश्चन नंबर 465, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गूगल क्लाउड इंडिया के। तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर है ये है अनिल वल्लूरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 466, हाल ही में किसे जो है नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज रंजीत कुमार। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 467 है कि हाल ही में किसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जावेद इकबालवानी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 468, हाल ही में वंदे उत्कल जननी क्या है? वंदे उत्कल जननी किस राज्य के जो है राज्यगान बना है?
दूसरा राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक। उसी तरह जो है ये इन्होंने स्टेट की ने बनाया है वंदे उत्कल जननी। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट है किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन सी गैरसैंण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 470 है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल शुभारंभ किया है? राज कौशल पोर्टल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज किरण M शाह। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 472, हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 473 कि किसे जो है वो रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अगर अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा है तो टॉपिक वाइज में किस कंट्री की राजधानी क्या है और वहाँ की राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं हमने पूरा वीडियो बना रखा है, आप जाकर के वीडियो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 473 का जो आंसर है वो है राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, रोमानिया में जो है वो भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 474 है किस भारतीय को हाल ही में UNDAP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? तो ये हैं यमनेत्रा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 475, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दैट इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 7 जून को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 476 है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ? वह किस जो है फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? यानी किस रीजन के थे बेसिकली वो फिल्म अभिनेता मशहूर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है कन्नड़। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 477, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा या रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो ये किस स्टेशन पर होगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, वो भी दुनिया का? ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस इसका करेक्ट आंसर है वह है हुबली स्टेशन। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 478, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% जो है वो आरक्षण देने की घोषणा की है? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज हरियाणा स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 479 है कि विश्व सागर दिवस दैट इज वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज हर साल 8 जून को, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन रिचर्ड डार्किंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बने हैं इनका नाम है जावेद अख्तर। नेक्स्ट 481 क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का जो है वो पहला राज्य बना है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट, हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? ठीक है, तो ट्विटर के जो नए बोर्ड चेयरमैन हैं उनका नाम है पैट्रिक पिचेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 483, किस देश को जो है हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2020 की जो है वो मेज़बानी मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज
अपना इंडिया, भारत। नेक्स्ट 484 है कि कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के लिए जो है वो वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। विश्व बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज, बताइए, द करेक्ट आंसर इज गाइस राजीव टोपनो। ठीक है, कौन है? राजीव टोपनो। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 485 विश्व पर्यावरण दिवस दैट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला एग्जाम में, 5 जून को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु, नाम क्या है, मिशन फतेह का जो है वो शुभारंभ आरंभ किया है? द करेक्ट आंसर इज पंजाब। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 487, हाल ही में कौन जो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं? NFL के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 488, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष जो है बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट। CII के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है उदय कोटक। ठीक है। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हो गया, तो वह के थे, यानी क्या थे वो, किस लिए प्रसिद्ध थे? द करेक्ट आंसर इज गाइस, वह एक फिल्मकार थे। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व, नाम क्या है, अनवर सागर, इनका जो है निधन हो गया, तो वह क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध गीतकार थे। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 491, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, यानी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसी फिनलैंड में भारत की नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रवीश कुमार। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 493, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष? द करेक्ट आंसर इज 3 जून को। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाल ही में किसी ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गायत्री कुमार को। नेक्स्ट है PM मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना की शुरुआत की है? ठीक है, ये जो रेडी वाले हैं इन सब के लिए, ठीक है, ठेला वालों के लिए, गली के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इन सभी के लिए जो योजना शुरू की गई है वो है PM स्वनिधि योजना। ठीक है, PM स्वनिधि योजना। ये पूछा जा सकता है कि PM स्वनिधि योजना जो है यह किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली 10,000 तक के जो ऋण दिए जाते हैं उसमें 7% की जो सब्सिडी होती है ब्याज पर, ब्याज की जो सब्सिडी, ब्याज की जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट चुकाया जाता है, तो इंटरेस्ट जो रेट होता है उस पर जो 7% इंटरेस्ट तक जो है वो गवर्नमेंट जो है उस पर मतलब सब्सिडी देगी। ठीक है, यह है PM स्वनिधि योजना। यह किससे संबंधित है? तो स्ट्रीट वेंडर से। ठीक है, छोटी दुकान चलाने वालों के लिए। ठीक है, आप यहाँ से गेस करेंगे स्वनिधि, स्व का मतलब होता है अपने आप। ठीक है, तो स्व का मतलब हो गया स्वयं, निधि मतलब अपने, निधि के दम पे। ठीक है, अपने दम पे कौन काम करता है? छोटे लोग ठेली वाले लगा के चला के चलते। ठीक है, तो इस तरह याद रखेंगे, थोड़ा ट्रिक बना के दिमाग में रहेगा। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 496, हाल ही में किसे जो है SBI के नए प्रबंधक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज गाइज, ये हैं अश्वनी भाटिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 497 है कि हाल ही में केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली महिला DGP है केरल स्टेट की, तो इनका जो नाम है वह क्या है? तो इनका नाम है R श्रीलेखा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 498, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? तो गाइस जिनका नाम है वो है अरुण सिंघल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 जून को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 500 है कि हाल ही में प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व वाजिद खान हैं, इनका जो निधन हो गया तो वो क्या थे? ठीक है, यानी प्रसिद्ध व्यक्तित्व क्या थे? तो यह एक जो है प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व तंबाकू निषेध डे, ठीक है, यानी निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि 1 मई को जो है वो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी वर्ल्ड लेबर डे जो मनाया जाता है वो 1 मई को, मई महीने के लास्ट में खैनी मलते हैं तंबाकू। ठीक है, तो मई के लास्ट 31 मई, यानी जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वह मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 502 है हिंदी पत्रिका दिवस, दैट इज हिंदी जर्नलिज्म जो डे है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 30 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है मार्कोस ट्राइजो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा जो है विश्व भूख दिवस मनाया गया? अगर आपको पता है कि पहला दिवस कब मनाया गया है तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10वां। ठीक है, कौन सा है? 10वां। जब आप 10 माइनस करेंगे तो पहला जो है आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 505 505 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व नाम क्या है? अजीत जोगी, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया तो वह जो है क्या थी, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो पहले जो है किस राज्य के जो है पहले मुख्यमंत्री थे? व्हाट इज करेक्ट आंसर? गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वह है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 506 है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वेजान दारूवाला, भविष्यवाणी करते थे बहुत, सब लोग जानते हैं, तो इनका नाम क्या है? यानी ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं किस क्षेत्र के? ये ज्योतिषी हैं। ठीक है, यानी एस्ट्रोलॉजियल थे, ये एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो है एक प्रसिद्ध इनको मिली थी ना। तो क्वेश्चन नंबर 507 है हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का जो है वो सदस्य नियुक्त किया गया है? तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र बत्रा। ठीक है, कौन है? नरेंद्र बत्रा। ठीक है दोस्तों। नाउ द क्वेश्चन नंबर 508 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुजतबा हुसैन का निधन हुआ तो वो क्या थे? तो मुजतबा जो हुसैन थे, इनका नाम जो है वो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, क्या थे? साहित्यकार। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। नाउ द क्वेश्चन नंबर 509 है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नाम क्या है? मोहित बघेल, इनका निधन हो गया तो वह क्या थे? तो मोहित बघेल की अगर बात की जाए तो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 510 है कि हाल ही में किसी नाइजर गणराज्य में भारत का नया जो राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो नाइजर जो गणराज्य के नए राजदूत बने हैं भारत के, इनका नाम है PK नायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। ठीक है, और साथ ही जो है
आप ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।